ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन युगल श्री चरणों में बारंबार नमन। सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, वेद में दो विद्या पढ़ने के लिए बताया गया है, दो विद्या सीखने के लिए बताया गया है। द्वे विद्ये वेदितव्येतु परा अपरा एव च। एक परा विद्या, एक अपरा विद्या। वेद भगवान कहते हैं यही दो विद्या सीखनी है, परा अपरा एव च। इसको सद्गुरु महाराज जी ने कहा है कि एक होता है भौतिक विद्या जो स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। इससे संसार की संभाल भी होती है, संसार की व्यवस्था भी होती है और संसार में सम्मान भी मिलता है। दूसरी विद्या संतों के पास है जिसको कहते हैं अध्यात्म विद्या। अध्यात्म विद्या से संसार में शांति पूर्वक आनंदमय जीवन जीने की कला आती है और परलोक भी समर जाता है। और आप सांख्य दर्शन का अगर जो सार है सांख्य दर्शन का उसको समझें तो वो कहते हैं दो ही चीजें जानने वाली है, एक स्व और एक पर। स्व का और पर का, ये दो ज्ञात मुख्य ज्ञान है। यही दो बातें जाननी है। परा अपरा विद्या कहिए, संतों की विद्या कहिए, या फिर आप स्व का अध्ययन कहिए। पर का अध्ययन प्रकृति का अध्ययन है, स्व का अध्ययन ये अपने आप का अध्ययन है। अपने को जानना है और प्रकृति के इसको ठीक ठीक समझना है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा? उन्होंने कहा न, द्वादमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च, कि संसार में दो ही पुरुष हैं, एक क्षर पुरुष और दूसरा अक्षर पुरुष।
ये संसार के दो पुरुष हैं। इसमें क्षर जो है वह पर है, नाशवान है, प्रकृति का अंश है। इसको शरीर और संसार कहते हैं। और दूसरा चेतन जीव रूप जो हम है। कहते हैं इन दोनों का संग जो है ना, हमारे जीवन के सारे दुखों का कारण है। जड़ चेतन की ग्रंथि सब दुख का कारण है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई। तद यद्यपि मृषाजु तत्कट छूतत कठिन है। तो ठीक ठीक प्रकृति और जड़ का ज्ञान होना चाहिए। देहाभिमानेन सर्वे दोषा प्रादुर्भवन्ति। वेद व्यास जी महाराज ने लिखा है, देह के अभिमान से, देहाभिमान से सारे दोष, दुर्गुण, विकार उसमें आ जाते हैं जो स्वभाव से ईश्वर अंश, जीव, अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुख राशि। ज्ञान में परम शुद्ध, निर्विकार, आनंद स्वरूप, सुखद स्वरूप ईश्वर के इस अभिन्न अंश में वे सब दोष दुर्गुण आते हैं। अज्ञानता, विकार, काम क्रोध आदि, जन्म मरण। जब इसके अंदर स्वरूप की विस्मृति होती है और शरीर को मैं मान लेता है, शरीर के साथ तादात्म्य, स्वरूप की विस्मृति होते ही जो ऐसा स्वभाव से है, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, निर्विकार, इसीलिए कहा कि हमको ठीक ठीक पहले देह को समझना चाहिए, पहले पर को समझना चाहिए। जब आप पर को समझ लेंगे ना, तो स्व को समझना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जो स्व है वह वाणी से परे है, बुद्धि से परे है। वह तो नेति नेति, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, नेति नेति नित निगम का। तो प्रकृति को ठीक ठीक अगर हम समझ जाएंगे तो प्रकृति पार, प्रभु सब उर वासी। तो उसको जो बच गया वही सोई तेरो रूप है। जो बच गया वही आपका स्वरूप है। तो स्व का अध्ययन पराविद्या है, आत्मज्ञान है, अध्यात्म विद्या है। और पर का जो है ना बोध, जो ज्ञान है वो जड़ है, अपरा है, भौतिक है। तो संत लोग किसी का अनादर नहीं करते। गुरु महाराज जी तो यहाँ तक कहे कि भौतिक विद्या अध्यात्म विद्या को समझने में सहयोग करता है। पढ़े लिखे समझ के लोग अगर मुमुक्षु हो जाते हैं,
अध्यात्म में रुचि लेने लगते हैं तो फिर उनको समझने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, उनको समझ में आती है, जल्दी समझ में आ जाती है। अब जो न समझना चाहें तो उनकी बात अलग है, जिनको रुचि नहीं है उनकी बात अलग है। तो शरीर और शरीर में रहने वाला, जो रहने वाला वो हम स्वयं, तो हम जो स्वयं हैं उसके संबंध में भगवान का उपदेश हो रहा है कि तुम जब ऐसे सुख स्वरूप आनंद स्वरूप हो तो दुख में जो पड़े हुए हो, इसका कारण है तुम्हारा स्वरूप विस्मृति। तो स्वरूप की स्मृति हो जाना, शंकराचार्य जी यही कहते हैं ना, स्वस्वरूप विस्मृति। इसी को अज्ञानता कहते हैं, इसी को मोह कहते हैं, और यही जो है दुख का कारण है। अष्टावक्र मुनि, अष्टावक्र जनक संवाद में अष्टावक्र जी जनक जी से कहते हैं, जनक कहते हैं सुखी होने का उपाय। कैसा सुख? जिसको हम लोग कहते हैं शाश्वत, परपेचुअल, एवर लास्टिंग, सदा रहने वाला, कभी न खत्म होने वाला, ऐसा सुख। संसार का सुख क्षण ही फुलावत क्षण मुरझावत। गुरु महाराज जी कहते हैं संसार का सुख कैसा है कि एक क्षण में आपको फुला देता है, दूसरे क्षण में आपको रुला देता है, मुरझा देता है। तो क्षण ही फुलावत क्षण मुरझावत, जगत बिटप की रीति, यही है संसार रूपी वृक्ष का फल की रीति, यही है। तो स्थिर अस्थाई सुख चाहिए। कैसे मिलेगा? तो जब यही बात सनक कुमार से महाराज पृथु ने पूछा, क्षेमः केनान जसो भवेत, मैं सम्राट हूँ लेकिन अपने को कल्याण की स्थिति में नहीं पाता, शांति की स्थिति में नहीं पाता, अपने आप का भला करना चाहता हूँ, कल्याण चाहता हूँ, तो कृपया कर बताइए कि मेरा कल्याण कैसे होगा। आपने कल्याण अपना कर लिया, संत तो अपना कल्याण किए हुए हैं। गुरु महाराज जी के कई जगह है ना प्रवचन में कि इस शरीर से जो कुछ मुझे करना था वो मैंने 1934 में कर लिया। इस शरीर का काम हो गया, इस शरीर का काम हो गया। क्या काम हो गया? शरीर का काम क्या था? शरीर का काम क्या था? शरीर का काम था, यह शरीर क्या था? नाव, नर्तन भव बारिधि कहाँ बेरो। यह शरीर संसार सागर से पार करने के लिए जीव को नाव के रूप में प्राप्त हुआ था। तो जो संसार सागर को पार कर गया तो नाव से तो उसका काम हो गया, शरीर से काम हो गया। जब नदी के दूसरे किनारे पे चले गए तो नाव का तो काम कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि हमको इस शरीर से जो काम करना था कर लिया। देखिए लोग जो है ना संसार के इस तरह से रेस में है ना, कहाँ फुर्सत है उनको सोचने की कि मनुष्य देह का उपयोगिता
सार्थकता किस में है? वो तो रेस में है, भाग रहे हैं सब। सोचने की फुर्सत किनको है? और देखते देखते जो है ना, जवानी निकल जाती है, उम्र ढल जाती है, बुढ़ापा आ जाता है। आदमी को लगता है जिस रेस में शामिल है भाई उसका तो एंड ही नजर नहीं आ रहा, जिंदगी का एंड आ जाता है, लेकिन रेस का एंड ही नहीं नजर आता। भाग ही रहे, भाग ही रहे। कहाँ खत्म होगा ये आपकी दौड़, इसका कोई अंत ही है नहीं है ना। तो संत लोग कहते हैं देखो, ये जो शरीर मिला है ना, ये सिर्फ इसलिए नहीं मिला है कि खाओ पियो सो जाओ। ये शरीर जो मिला है संसार सागर को पार करने के लिए, आत्मा न मोक्षार्थम जगत हिताय च। आप सत्संग नहीं करते हैं, इसलिए आप नहीं जानते हैं कि आपका कर्तव्य क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है। क्या है? एक आदमी क्या सिर्फ एक पदाधिकारी होता है? पदाधिकारी तो उसका एक रूप है, पर वो कितना कुछ होता है। आप विचार करो, फादर होता है कि नहीं? तो आप पिता भी हैं, तो पुत्र के प्रति, संतान के प्रति ड्यूटी है कि नहीं? उसका कुछ कर्तव्य है कि नहीं? तो शास्त्रों में तो लिखा है मनुर्भव प्रजाया। पहले स्वयं एक सच्चे मनुष्य बनिए, और जिस ड्यूटी को आपने समाज के सामने स्वीकार किया, पति या पत्नी के रूप में, वो आपकी ड्यूटी है कि नहीं? उसके प्रति भी तो ड्यूटी है। जिस माता पिता ने आपको जन्म दिया, उनके प्रति भी आपकी ड्यूटी है। जिस समाज में आप पले बढ़े, जिस देश में आप हैं, जिस दुनिया के हवा पानी का आप सदुपयोग कर रहे या दुरुपयोग कर रहे, ये बहुत व्यापक शब्द है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एज ए ह्यूमन व्हाट इज योर ड्यूटी? क्योंकि पदाधिकारी बनने के पहले आप मनुष्य हैं, पदाधिकारी ऐसे रिटायर होने के बाद भी आप मनुष्य रहेंगे, तो मनुष्य के रूप में भी आपकी ड्यूटी है। तो समाज जब आपका शादी कराता है, तो आपकी कानूनन भी जिम्मेवारी बनती है, और चूंकि धर्म पूर्वक आपने विवाह किया है तो धार्मिक जिम्मेवारी भी बन जाती है। और वो परमात्मा ने जिसने मनुष्य शरीर दिया है ना, वो भी मनुष्य शरीर के रूप में अपॉइंट करते हुए कुछ ड्यूटी जो है असाइन किया था। जैसे सरकार आपको पदाधिकारी बना करके कुछ ड्यूटी असाइन किया ना, सौंपा कि ये आपकी जिम्मेवारियां हैं जो आपको पूरी करनी है, वैसे ही भगवान ने बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। तो भगवान ने मनुष्य शरीर दे करके आपको मनुष्य देव दुर्लभ तन दिया, तो आपसे उन्होंने देव दुर्लभ कार्य भी असाइन किया है। तो इन सब में आप कितने ईमानदार हैं, अपने रिश्तों के प्रति आप ठीक ठीक ड्यूटी निभाते हैं कि नहीं? मनुष्य देह के प्रति आप अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं कि नहीं? इन तमाम कामों को, अगर ड्यूटी को, कर्तव्यों का आप ठीक ठीक निर्वाह कर रहे हैं, तब आप कहिएगा कि मेरे लिए ड्यूटी ही पूजा है। बाकी तो आप जाने अपने रिश्तों के प्रति कितने आप कर्तव्य बोध रखते हैं, ड्यूटीफुल हैं। बाकी सबसे बड़ी बात कि ईश्वर ने जो मनुष्य देह दिया,
उसने जो हमारे लिए कुछ ड्यूटी तय की, वो ड्यूटी क्या है? ड्यूटी ही नहीं पता तो आप ड्यूटी करेंगे कैसे? तो हमारे लिए भगवान ने कहा है कि भाई आपको मनुष्य देह दिया तो पाई न जेहि परलोक संवारा, परलोक मोक्ष पाने के लिए दिया। वेद भगवान कहते आत्मानं मोक्षार्थम जगत हिताय च। आप जगत हित का काम कर रहे हैं, ये तो आधी बात है। आत्मानं मोक्षार्थम, पहला कर्तव्य तो है जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो ये ड्यूटी कौन करेगा? सत्संग नहीं करते इसलिए आपको पता नहीं है इस संबंध में कि ड्यूटी कहते किसको है। छोटी चीज थोड़ी है। तो हम लोग, गुरु महाराज कहते हैं कि मेरा जो काम था ना इस शरीर से वो हमने कर लिया, वो ड्यूटी हमने पूरी कर ली। ईश्वर ने जो इस मनुष्य देह के साथ जो ड्यूटी दी थी उसको हमने पूरा कर लिया। हमको कुछ अब करना नहीं है, लोक कल्याण के लिए कर रहा हूँ बस। पहले आत्मानं मोक्षार्थम हो गया हूँ, अब जगत हिताय च हो रहा हूँ। जगत हिताय च, जगत के कल्याण के लिए। संत सहहि दुख परहित लागे, परहित के लिए कर रहे हैं। तो शरीर का उपयोग होना है उसी काम में। अगर हम अपने जीवन के इस रेस में इस शरीर का उपयोग भवसागर से पार जाने के लिए है और वही नहीं कर रहे हैं, तो जितनी व्यवस्था है सब इसी के किनारे पे हो रही है ना। दूसरे किनारे पर तो हम जा नहीं रहे, इसी किनारे पर नाव है, लंगर से लगी हुई है, बंधी हुई है खूंटी से, और जो कुछ भी कर रहे हैं यही कर रहे हैं इसी पार में। करन धार सदगुरु दृढ़ नावा, मल्ला तो मिला ही नहीं है, तो जाएंगे कैसे उस पार? एक कहानी पढ़े थे कि वृंदावन के किनारे चांदनी रात में 2-4 लोग खूब गांजा पी के नशे में मस्त हो गए और चढ़ गए नाव पर, और नाव पर चढ़ के कहा कि चांदनी रात का आनंद लेते हैं। और नशे में मस्त कोई बांस का लग्गा लेकर के नाव को चला रहा है, कोई चाकू चला रहा है जो नाव को आगे बढ़ाने के लिए होता है। चारों पांचों मिल करके खूब कर रहे हैं कोशिश, खूब कर रहे हैं, खूब प्रयास में, रात भर चलाए, मस्त होकर गा रहे हैं, चला रहे हैं। गांजा का बीच बीच में धुन भी चल रहा है। सुबह होने को आ गई, लोग स्नान करने के लिए आए। इन लोगों ने कहा कि दूसरा किनारा आ गया, लेकिन देखने में तो वृंदावन जैसा ही लग रहा है। तो लोगों ने कहा कि वृंदावन जैसा नहीं लग रहा है, वृंदावन ही है। तो कहा वृंदावन ही है, कहा हाँ वृंदावन ही है, वो वृंदावन ही है। तो कहा वृंदावन ही है। रात भर जो हम लोगों ने इतना प्रयास किया है, लगी चलाया है, अब वृंदावन में ही है। कहा चलाया, ये सब ठीक किया, लेकिन गांजा पी करके खूंटी से नाव को कहाँ खोला? खूंटी से नाव को खोलता तब न, तो नाव जाएगी कहाँ? उसी किनारे पर, इसी किनारे पर हम लोग। तो संसार की सारी व्यवस्था करना समझिए, गांजा पी करके मस्त हो करके और एकदम से चला रहे हैं भवसागर के पार।
भवसागर से पार जाने की व्यवस्था में है, लगे हुए। अब भवसागर पार कौन जाएगा? कौन जाएगा? नाव खोलेगा तब न जाएगा, खूंटी से। हम लोग नाव खोलते ही नहीं। तो जितनी व्यवस्था करनी है कर लीजिए। श्रम में वही केवलम, श्रम मात्र है वो। अंत में पता चला जहां से चले थे ना, अंत में वही है। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। खाली हाथ आए थे संसार में, देव दुर्लभ मनुष्य शरीर लेकर मुट्ठी बांध के आए थे। संग्रह करना था, वो संग्रह ही नहीं किया। जो संग्रह हुआ अंत में साथ ही नहीं गया। तो जीरो से शुरू हुए थे और जीरो के साथ परिस्थित हो गए। लेकर जाने वाला कुछ संग्रह ही नहीं था। असंत लोग कहते हैं कि सुनो, संत कबीर साहब कहते हैं, कबीर सोई धन संचिए जो आगे को होए, मात चढ़ावे गाथड़ी जात न देखा कोई। उस धन का संचय ही नहीं किया। गरुड़ जी ने पूछा भगवान विष्णु से कि भगवान, मनुष्य का देह जो है वो तो देव दुर्लभ है। इस देव दुर्लभ शरीर को भगवान ने जब दिया होगा तो इससे उम्मीदें भी तो रखी होगी ना। पद ऊंचा दिया है तो ड्यूटी भी तो ऊंची होगी, जिम्मेवारी भी तो ऊंची होगी कि रहेंगे चीफ इंजीनियर और काम करेंगे प्यून वाला। पूछा तो उसी से न जाता है जो अपने विभाग का हेड होता है। उसके ऊपर वाला से ही न पूछता है, वो अपने नीचे वाले से पूछे। तो संसार ऐसा ही है। तो कहा मनुष्य तो देव दुर्लभ तन है, तो भगवान ने इसके लिए ड्यूटी क्या तय की है, क्या करना? भगवान विष्णु ने कहा अनित्यानि शरीरानि विभौ नेव शाश्वतः नित्यम सन्निहितम मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। कर परमात्मा ने दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया है, लेकिन ये शरीर शाश्वत नहीं है। कब कहाँ यह छूट जाए कोई जानता नहीं है। इसलिए बिना विलंब किए धर्म संग्रह में लग जाना चाहिए। बिना विलंब किए, बिना विलंब किए धर्म संग्रह में लग जाइए। कर्तव्य धर्म संग्रह, कल पर मत छोड़ो, टाला टोली दिन गया ब्याज बढ़नता है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं जीवन के प्रारंभिक काल से दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से कर सत्संग सवेरे, या विधि फंदा कट जाए में ही कहते हित हेरे। गुरु महाराज जी कहते हैं कि भव फंदा आपका ऐसे ही कट जाएगा। कर सत्संग सवेरे, जीवन के प्रारंभिक काल से करना है, इसको कल पे नहीं छोड़ना है। संसार का कोई काम आप अधूरा छोड़ के चले जाएंगे ना, तो आप जिनके लिए छोड़ के गए हैं वो पूरा कर लेंगे। मकान बनाते हुए छोड़ के चले गए तो जिनके लिए बना रहे ना वो संतान अपना छत ढाल लेगा, वो बना लेगा, सारा इंटीरियर डेकोरेशन कर लेगा, हो सकता है आपसे बेहतर कर लेगा। लेकिन बिना भजन ध्यान किए आप चले गए तो आपके बदले कौन कर लेगा? कोई नहीं कर सकता। ये आपको ही करना होगा। इसलिए गुरु महाराज कहे समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अब हो गहो गुरु नाम। झट ही करो निज काम। आपका निज काम क्या है? निज मतलब स्वयं, स्व, मैं, और अपना काम एक ही है। गुरु महाराज जी कहे आंख का अपना धर्म क्या है? अपना कार्य क्या है? आंख का रूप, रूप
रूप में रंग और आकार दोनों आता है। कान का काम है शब्द ग्रहण करना, जिह्वा का स्वाद, त्वचा का स्पर्श, नाक का गंध। तुम्हारा निज काम क्या है? परमात्मा को प्राप्त करना। चेतन आत्मा का निज काम ईश्वर दर्शन है। ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर को पहचानना, ईश्वर को जानना है, तो वो हमारा निज काम है। मोक्ष पाना उसी को कहते हैं, उसी को परलोक संवारना कहते हैं। तो हमारा निज काम, तो संत लोग कहते हैं पहले ठीक ठीक संसार को समझ लो, दृष्टा और दृश्य को समझो। अष्टावक्र समझा रहे राजा जनक को, सुखी होना चाहते हो तो सुनो, एकदम सरल उपाय है, सरल उपाय। क्या करना होगा? क्या सुनो, तुम यह जो संसार है ना, जो दृश्य है ना, उस दृश्य से जो दृष्टा है उसको जानो। जो दृश्य को जानने वाला है, जो साक्षी है, उसको पहचान लो, तो तुम सुखी हो जाओगे। इतनी सी बात है। न त्वम विप्रादिको वर्णो न आश्रमे न गोचरा, निरंकारो निराकारो असंगोसी। उसके बाद सुखम चरा, कहा कि तुम न विप्रादिको वर्णो, तुम वास्तव में विप्रादि जो वर्ण है चार, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चार वर्णों की जो बात कही गई है, ना हम मनुष्यो न देव यक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय न वैश्य शूद्रो भिक्षुर न ब्रह्मचारी न गृही वनस्तो अभिक्षुर न चाहम निज बोध रूप। कहा तुम न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में से कोई हो, न ब्रह्मचारी सन्यासी ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी या क्षत्रिय में से कोई हो, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, इसको जान लो। वो कहते हैं देखो, असंगोसी निराकारो विश्व साक्षी सुखी नव। तुम विश्व साक्षी सुखी भव, तुम शरीर से अलग हो। शरीर तुम नहीं हो। न त्व देहे न त्व देही, तुम शरीर नहीं हो। तुम, यह देह तुम्हारा नहीं है, न तुम देह हो न देह तुम्हारा है। तुम्हारा होता तो तुम्हारे साथ में होता। और गुरु महाराज कहते हैं धन क्या गिने निज तन न सहाय, तुम हंसा एक एका। अरे धन क्या गिन रहे हो, शरीर भी तो तुम्हारा है नहीं, धन क्या गिन रहे हो? ऐसे कितने शरीर मिले और कितने छूटे हैं। तो सुनो, तुम निराकार हो और शरीर आकार वाला है। तुम निराकार हो, तुम शरीर में रहते हुए भी शरीर से पृथक हो। दूध में रहते हुए जैसे दूध से घी पृथक होता है, वैसे ही तुम पृथक हो। अग्नि में, लकड़ी में अग्नि रहती है, लेकिन अग्नि और लकड़ी दोनों अलग अलग होता है। वैसे ही तुम इस शरीर में हो, पर तुम शरीर से असंग हो।
तुम्हारा शरीर नहीं है, शरीर प्रकृति का अंश है, तो तुम्हारा अंश नहीं है, इसलिए तुम्हारा है नहीं। शरीर बीच ही में मिला, बीच ही में छूटेगा। असंग, तुम संग असंग हो, निराकार हो। न तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, न तुम ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी या सन्यासी हो। विश्व साक्षी सुखी भव। यह नाशवान जो विश्व है, जो तुमको ये विश्व ब्रह्मांड दिख रहा है, इस दृष्टा के तुम, इस दृश्य के तुम दृष्टा हो। दृश्य पर है दूसरा, दृष्टा तुम स्वयं हो। दृश्य से दृष्टा की ओर हो जाना, सुखी सुखी हो जाना है। महर्षि अरविंद कहते हैं ना, जो खोजी है ना, एक्चुअल में वही वह वस्तु है जिसकी खोज की जा रही है। खोज की वस्तु खोजी ही है। सुख शांति और आनंद की खोज है, और वह सुख शांति और आनंद हमारे स्वरूप में ही है। तो हम जिसको खोज रहे हैं ना, वो हम स्वयं ही हैं। तो पर में खोज रहे हैं इसलिए दुखी हैं, स्व में सब आनंद ही आनंद है, सुखी हो जाओ। तो संसार नाशवान है, परिवर्तनशील है। यह कभी किसी का हुआ भी नहीं, और ना ही इससे किसी को शाश्वत सुख शांति मिली है। इसलिए कहा कि तुम अपने स्वरूप को प्राप्त कर लो। भगवान कहते हैं बस स्वरूप का ज्ञान हो गया ना, तो आप उन्हीं को खोज मिले जब राम स्नेही। आत्मानम पुरुषम पश्यन् मनस्तत्र लयोगत। आत्मज्ञान हो गया तो गुरु महाराज जी कहते हैं आत्मज्ञान होते ही तुम्हारा भी यही जानो, अपना भी यही मानो। जो तुम्हारा स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है। ये द्वैत को खत्म कर देना होता है। हम प्रभु प्रभु हम एक ही हुई, आई एंड माई फादर बोथ आर वन। हम दोनों एक ही हैं। द्वैत भाव जो है ये तो पर में बीच घुस करके पैदा किया है, पर ने। उस पर को हटा दीजिए, शरीर से हट जाइए, संसार से हट जाइएगा। गुरु महाराज जी कहते जितने तल शरीर के उतने तल संसार के, जितने तत्वों से शरीर उतने तत्वों से संसार। शरीर के जिस तल पर तुम रहते हो संसार के उसी तल पर रहते हो। शरीर के जिस तल को जब छोड़ते हो संसार के उसी तल को, उसी संसार के भी उसी तल को छोड़ते हो। इस तरह संपूर्ण शरीरों को तुम पार कर जाओ तो संपूर्ण संसार को पार कर जाओगे। यह शरीर जो है ब्रह्मांड का एक छोटा सा नमूना है। ब्रह्मांड लक्षणम सर्व देह मध्य व्यवस्थितम। तो शरीर के तलों को पार कीजिए, संसार के तल पार कर जाएंगे। तो शरीर जो है पर है, पंच भौतिक से बना हुआ है। इसके 5 तल हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और केवल। तो तन में पिल 5 तन पारा, जा पाओ प्रभु सार। शरीर के 4 जड़ तलों को पार कीजिएगा तो केवल तल आएगा, जहाँ स्वरूप का बोध हो जाएगा, जहाँ पर दृष्टा अपने स्वरूप से परिचित होगा, दृश्य से अलग हो जाएगा। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जड़ चेतन की ग्रंथि खुल गई, अज्ञान ग्रंथि का नाश हो गया। परे से परे, जड़ से परे चेतन, चेतन से परे चेतनस्य चेतन, परमात्मा का ज्ञान हो गया। आप मुक्ति को पालिए, सदा के लिए सुखी हो गए, मनुष्य जीवन सार्थक हो गया। 84 लाख में भटकने के बाद मिला था मनुष्य शरीर। परमात्मा की कृपा से, सदगुरु की कृपा मिली, पुण्य का प्रताप बढ़ा तो सत्संग मिला, और सदगुरु की कृपा हुई तो अंतर साधना की सदयुक्ति मोक्ष के द्वार का ज्ञान हुआ। नहीं तो भटकते रहते हैं लोग मोक्ष खोजने में, कहाँ कहाँ। और जहाँ जाइए
दुकानें इतनी खुली हुई हैं, परेशान हो जाओगे। कई लोग हैं 10-10 दुकान से लौट के आए हैं संत मत में। गुरु महाराज जी क्या बोले, मैं भी शांति की खोज में बहुत भटका। कई गुरु मिले, जो जैसा बता देता था वैसे ही करने लग जाता था, लेकिन उससे मुझे शांति नहीं मिलती थी और हमारा तर्क भी, उस तर्क बुद्धि भी उसमें स्थिर नहीं हो पाती थी। अंत में शांति का स्थान मैंने कहीं देखा तो संत मत में देखा। तो बहुत भाग्य से यह समझ बोध होता है, यह ज्ञान सुनने को मिलता है। नहीं तो आपको सीधा लोग मिलेंगे, कहेंगे अरे कुछ नहीं है, क्या करना है, माला ले लो, 108 बार 16 बार जप लो। कितने मिलते हैं। तो कोई नहीं जान रहा है ना धर्मशास्त्रों के बारे में, अध्यात्म का, तो उसको वो मूर्ख बन जाता है। असली ज्ञान को समझिए। असली ज्ञान यही है, मोक्ष का द्वार का ज्ञान। और इसको संत लोग समझाते हैं मोक्ष का द्वार को प्राप्त करना। ये मोक्ष का द्वार कहाँ है, ये असली भेद है। संत लोग कहे तन 9 द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। शरीर के 9 द्वार, 2 इधर 2 इधर और नीचे के 2, ये सब मलिन द्वार है, जो यम के द्वार है। महर्षि संत श्री परम जी महाराज कहते थे 9 द्वार पर जम का पहरा है। जैसे इनमें से किसी एक द्वार से निकलोगे, शरीर की उम्र पूरी होने पर, आयु पूरी होने पर, तो जम बढ़ जाती, तोड़े छाती। जम का वहाँ पर पहरा वो पकड़ लेता है और फिर ले जा करके आपको आपके कर्मों के फल के अनुसार नरक स्वर्ग का भोग करा के, फिर संचित कर्म से कुछ पोटली प्रारब्ध की दे करके आपको पुनर्जन्म दे देता है, जिस योनि के लायक हैं आप। और इस तरह जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। और ये जब तक तम है तब तक जम है। आंख बंद करो, अंधकार, इस अंधकार के तल पर तुम हो। स्थूल तल है, इसके अंदर सूक्ष्म तल, कारण तल, महाकारण तल और कैवल्य तल, और तब शुद्ध स्वरूप है। तो संसार को समझ लो, 5 तलों का 5 तत्वों का है संसार, 5 तलों का 5 तत्वों का शरीर। ये छोटा नमूना ब्रह्मांड का है। इसमें घुस करके मोक्ष के द्वार से घुसिए। तन में तिल 5 तल पारा, तन पारा, इस तन में प्रविष्ट होना है। उसका रास्ता तुम्हारे अंदर में है, वही मोक्ष का द्वार है। 2 नैना बीच, दोनों आंखों के मध्य में भ्रूर मध्य सच्चिदानंद तेजः कूट रूपम तारकम ब्रह्म। तो ये जो मोक्ष का द्वार है ना, उस मोक्ष के द्वार को आपको ढूंढना है, उसको खोलना है, उसमें घुस करके और शरीर के 5 तलों को पार कर जाना है। संसार के 5 तल पार कर जाइएगा, काम बन जाएगा। इतना तो अध्यात्म है, यही अध्यात्म ज्ञान है। 3 बातों का अध्यात्म ज्ञान में मूल बात है। इस तन में मन कहाँ बसत है, पहली बात। महर्षि अरविंद कहते हैं 3 मूल बातें हैं। पहली, शरीर में जीव का वासा कहाँ है, किस तरह यह शरीर में कार्य करता है और किस तरह इसको हम समेट करके केंद्रित करते हैं जहाँ से ये फैलता है। 3 बात समझ में आ गई, हो गया। तो संत लोग कहते हैं, ये न संत कबीर साहब कहते हैं कि इस तन में मन कहाँ बसत है, निकस जाए कहीं ठोर, आ गुरुगम हो तो परख ले नातर कर गुरु और। ये भेद नहीं बता सका ना मोक्ष का द्वार कहाँ है, तो कहा तब फिर दूसरा गुरु ढूंढो। गुरु महाराज जी के प्रवचन में भी बार बार है कि एक मंत्र का जप और उससे संबंधित रूप का ध्यान आपको कोई भी बता देगा, लेकिन असली भजन भेद दीक्षा तो ये है कि ईड़ा पिंगला ऊपर पहुंचे सुखमन पाठ उघारा। असली दीक्षा ये जो सूक्ष्मना है उसको कैसे खोलने हैं,
किस तरह ईड़ा और पिंगला बाईं और दाईं दोनों दृष्टिधारों को केंद्रित करके सुषुम्ना को उन्मेख करके और अंधकार के तट को पार करेंगे, मोक्ष का द्वार कैसे खुलेगा। सूरत सुन रही मेरी बात, तेरी धनी बसे आकाश, 10 इंद्रन की भोग की तेरे गले पड़े है फांस, 9 द्वारन में बसी रही अब चैन नहीं एक श्वास, 10वें खिड़की खोल रही कर तू परम विलास। राधा स्वामी कहते हैं, सुनो हमारी बात, ये 10 इंद्रियन के स्वाद में 5 कर्म इंद्रिय 5 ज्ञान इंद्रिय ये गले में फांस की तरह पड़ गए, 9 द्वार में तुम फंस गए हो, 10 इंद्रियों के प्रभाव में हो, अब चैन नहीं एक श्वास। अब चैन कहाँ है, चैन चाहिए ना, तो 10वीं खिड़की खोल रहे कर तू परम विलास। गुरु महाराज कहते हैं इसी सुषुम्ना के बारे में, 10वें द्वार के बारे में, कि सुख सिंधु की खिड़की अति न्यारी है ना, सुख सिंधु की खिड़की 10वां द्वार खोल रही कर तू परम विलास। ये मोक्ष के द्वार को खोलिए, वाम दक्षिण निरुंधनते प्रविशन्ते सुषुम्नायाम, बाएं दाएं दोनों दृष्टिधारों को मध्य में जो निरुद्ध कर लेता है, केंद्रित कर लेता है, 10वां द्वार उसका खुल जाता है, मोक्ष का द्वार खुल जाता है। वो स्थूल से सूक्ष्म में चला गया, एक तल को छोड़ दिया, सूक्ष्म तल में चला गया संसार शरीर का, तो अब सूक्ष्म शरीर में है, तो सूक्ष्म संसार के तल पर घूमेगा। जैसे इस देह से इस दुनिया को घूम रहे हैं, भागलपुर से बेंगलोर, बेंगलोर से पटना, पटना से मुंबई, या फिर मुंबई से गुजरात, फिर कहाँ कहाँ अमेरिका, कहाँ स्थूल देह के साथ स्थूल जगत में घूम रहे हैं। सूक्ष्म देह हो जाएगा तो फिर सूक्ष्म जगत में घूमेंगे। इसी तरह से सब स्वर्ग जितना है सब देखते रहिए, कितना आनंद आएगा, एक पैसा नहीं लगेगा, ब्रह्मलोक देख के आ जाइएगा। बैकुंठ लोक, शिव लोक, पितर लोक, सारा लोक घूमने की शक्ति आप में हो जाएगी। अब पैसा भी नहीं लगेगा, वीजा भी नहीं लगेगा। हाँ, अगर कोई टीटी होगा, ना कोई टीटी होगा कि दिखाओ आपका आधार कार्ड है कि नहीं, ना एयरपोर्ट पे कोई पूछताछ करके दिमाग खराब करेगा, किस लिए आए हो, कहाँ आए हो, मोहर लगेगा तब अंदर जाओगे। नो वीजा, नो पासपोर्ट, न कोई पैसा, न आधार कार्ड, उड़ जाओगे। अपने सामर्थ्य ऐसा होगा कि आप अपने हवाई जहाज हो जाएंगे। बताइए, इतना बढ़िया चीज और हम लोग प्रयास ही नहीं करते। तो सूक्ष्म तल पर गए तो संपूर्ण सूक्ष्म लोक का भ्रमण होगा, ज्ञान होगा। ये बिंदु ध्यान से होगा, दृष्टि योग से होगा। इसको सिखा ही दिया गया है, जो नहीं जानते उसको वो सीख लीजिए, बड़ा सरल है, इसमें कुछ है थोड़ी। नहीं जानो तो बहुत कठिन, आ जानो तो सब सरल, सबसे सरल। तो जान करके कीजिए, सरल सरल जग में प्रचारी, बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी। ठीक ठीक जान के कीजिएगा। कोई भी काम शुरू में थोड़ा कठिन होता है, लेकिन जब लगन पूर्वक आप कीजिएगा, लगन पूर्वक आप कीजिएगा तो कुछ दिन के बाद वह आसान हो जाता है, आसान हो जाता है। हमारे लगन पर निर्भर करता है। एक महात्मा जी चुपचाप बैठे हुए थे और कोई आदमी पैदल जा रहा था। महात्मा जी से रुक के पूछा, महाराज जी ये हमको बद्रीनाथ जाना है, कितनी देर लगेगी? महात्मा जी ने कुछ नहीं कहा। दूसरी बार, तीसरी बार पूछा, कितनी देर, कितनी देर? तो कुछ बोला ही नहीं महात्मा जी ने। उसके बाद सोचा ये लगता है ये मौनी बाबा है या समझ नहीं रहा है, तो वो चुपचाप चल पड़ा। वो व्यक्ति चल पड़ा तो महात्मा जी भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। एक घड़ी रखे थे, जेब से निकाल के घड़ी हाथ में ले लिए, उसके साथ चलते रहे। 1 किलोमीटर जब चले तो कहे कि सुनिए, बद्रीनाथ जाने में आपको 4 घंटा लगेगा। तो कहा महाराज जी पूछे तो वहां जवाब दे रहे हो यहाँ? कहा पूछ रहे थे कितना समय लगेगा। तो समय आप पूछ रहे थे तो हम पहले आपका चाल जानेंगे तब न समय बताएंगे। अब आप हमसे पूछिए बाबा यहाँ से
बेंगलोर जाने में कितना समय, तो हम तो पहले देखेंगे ना कि प्लेन से जा रहे हो कि ट्रेन से जा रहे हो कि कार से जा रहे हो कि बाइक से जा रहे हो। गूगल में भी टाइम कैसे बताता है? जब आपका साधन देखता है कि इसमें पैदल है कि कार है कि ट्रेन है कि वायुयान है, तो टाइम तब न बताता है साधन क्या है। कहा कि आपने हमसे पूछा कि समय, तो मुझे पता नहीं आपकी रफ्तार क्या है, तो मैं आपके साथ 1 किलोमीटर चल के आया और मैंने देखा कि भाई आप 1 घंटे में 5 किलोमीटर तय कर रहे हैं, क्योंकि आपको 1 किलोमीटर आने में जो टाइम लग गया उसके हिसाब से आपका जो रफ्तार है वो पर आवर 5 किलोमीटर का है। 12 मिनट में अगर आप 1 किलोमीटर जाते हैं तो 5 किलोमीटर जाएंगे आप 1 घंटा में। तो उन्होंने कहा जहां आप खड़े हैं यहां से 20 किलोमीटर बद्रीनाथ है, तो 5 के रफ्तार से 4 घंटा। तो जब तक चाल का पता नहीं तो दूरी जान के भी हम कैसे बता देंगे? दूरी तो हमको पता है, गुरु महाराज जी ने दूरी बता दिया, सब क्षेत्र क्षत्रा परा परा और अक्षर पार में, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल लिहू के पार। लेकिन भाई तुम्हारी साधना में लगन कैसी है, समय उससे तय हो जाएगा। ये तो पुरुषार्थ है ना, हर आदमी के पुरुषार्थ है, अलग अलग है। हर आदमी का साधना में लगन अधिक अलग है, उसके हिसाब से कितने जन्म लगेंगे कि इसी जन्म में होगा, ये उस पर निर्भर करता है। तो लक्ष्य का ज्ञान हो गया, सूक्ष्म तल पे चले गए, वहां से नाद की साधना करेंगे तो सूक्ष्म शरीर से ऊपर उठेंगे। सूक्ष्म में जाकर के केंद्रीय नाद को पकड़ेंगे, वो कारण में आपको पहुंचा देगा। तो सूक्ष्म शरीर भी हट गया, अब कारण मंडल, कारण शरीर में है तो संसार के कारण मंडल में है, तो कारण मंडल में घूमो। महाकारण में चले गए, उससे आगे नाद के सहारे तो महाकारण शरीर में जाएंगे तो महाकारण मंडल का ज्ञान होगा, उसको पार करेंगे तो जड़ का आवरण हट जाएगा, केवल दशा में जाएंगे, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। और उससे ऊपर उठ करके परमात्मा में सार शब्द के सहारे जा करके लीन होंगे तो निःशब्दम परमम पदम, परमात्मा और आप एक हो जाएंगे। तो ये है अंतर जगत की कहानी, यही मूल बात है, इसी का ज्ञान होना है। अगर आपको बिंदु नाद का ज्ञान नहीं है, मोक्ष तक पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि वहां तक पहुंचाने वाले साधन है। शब्द की धार ही परमात्मा से लगी है, इसलिए जो परमात्मा तक गया है वही ना परमात्मा तक ले जाएगा। तो रवि के रश्मि गगन समेट के, रवि की आंखों में जो देखने की शक्ति है, उस फैली हुई चेतना को समेट करके जो केंद्रित करेगा 10वें द्वार में, तो नेत्रस्थम जागृतम विद्यात मन तुम बसो तीसरो नैना महतः से चल दीजो रे। तीसरे नेत्रों में रहते हैं, दोनों आंखों के बीच में। यहाँ पर हम जागृत अवस्था में रहते हैं, दोनों आंखों के बीच में ये रहने का स्थान है। और फैलते कैसे हैं, पूरे शरीर में कैसे काम करते हैं, तो कहा गुणा कालोकवत, जैसे ये प्रकाश बल्ब एक जगह है लेकिन कमरे को पूरा रोशनी दे रहा है, उसी तरह चेतन जीव रूप में दोनों आंखों के मध्य में रहता है, और वहाँ से उसमें प्रकाशमय ज्ञानमय धारा संपूर्ण शरीर में फैल जाती है। सारा शरीर जो है, जड़ जो है वो चेतन हो जाता है, ज्ञानमय हो जाता है। सोने लगते हैं तो सिमट करके कंठ में आ जाते हैं, शरीर का ज्ञान रहता है, शरीर का ज्ञान रहता है। गहरी नींद में चले जाते हैं हृदय में तो और नहीं रहता। ये 3 अवस्थाएं स्थूल तल में होते हैं, जानते हैं उनको। संत लोग कहते हैं अध्यात्म की दूसरी बात है, पहले तो ये जानो कि दोनों आंखों के बीच में जागृत में रहते हो, यहाँ से फैलते हो प्रकाश की तरफ, तो पैर पर एक मट्ठी बैठ जाए तो वो भी अनुभव हो जाता है। वही जब गहरी नींद में रहते हैं, कोई शरीर पर हाथ भी रख दे तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि सिमट गया वो।
लेकिन वो सिमटाव नीचे की ओर हो जाता है, इसलिए अज्ञानता बढ़ जाती है और नीचे चले गए। तो संत लोग कहते हैं नहीं, जागृत में यही साधना करना है, ध्यान करना है, सिमटाव करना है। सिमटाव की विधि है, कैसे उसको समेटेंगे जहाँ से वो फैलती है। तो कहा समेटने की विधि यही है कि दो नैना बीच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख। दोनों आंखों के मध्य में सामने सिमटी हुई निगाह से देखो, दोनों दृष्टि की धारे आपस में सट जाएंगी। गुरु महाराज कहते हैं जैसे दोनों हाथों के द्वारा हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो हमारे शरीर का सारा बल उस वस्तु पर लग जाता है, उसी तरह दोनों आँखों को, जब हम दोनों आँखों को के दृष्टिधारों को दो दशांगुल पर या 10 दशांगुल जो है यह तो नाप के कोई नहीं जानता, युक्ति से देखोगे तो अपने आप बन जाता है। तो वहाँ केंद्रित करता है तो संपूर्ण शरीर फैली हुई की चेतन धारा उसी शक्ति की तरह सिमट करके वहाँ केंद्रित हो जाती है। एक बिंदुता की प्राप्ति हो जाती है, दिव्य दृष्टि खुल जाती है, पिंड से ब्रह्मांड में, अंधकार से प्रकाश में उसकी गति हो जाती है। और तब बिंदु में नाद का मेला, बिंदु में नाद होता है, रण दिवस सुहावनम। उस नाद को परखो, एक एक करके सारे शरीरों को पार करो, सारे संसार को पार करोगे। यत ब्रह्मांडे सौ पिंडे, जो पिंड को पार किया ब्रह्मांड को पार किया, जो शरीर को जीता वो संसार को जीता, अजा के परमात्मा में एक मेघ हो गए। यही इतना सा अध्यात्म ज्ञान है, पर यही दुर्लभ ज्ञान है, इसकी चर्चा लोग नहीं करते। नेत्र स्तंभ तो पढ़ा लिखा ये सब लोग भी नहीं जानते। शास्त्र में शिवनेत्र में जीव का वासा बताया है। जीव का वासा शिवनेत्र में, शिवनेत्र यहाँ है, यहाँ नहीं है। बस ये ज्ञान दुर्लभ है। ये गुरु महाराज जी ने इस युग में इसको अनुसंधान करके सर्वज्ञता प्राप्त की, अनुभव किया, तब कहा कि भाई सदगुरु के बिना शरण में गए, बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, वह होनहारा है नहीं। जब तक संत सदगुरु के शरण में नहीं जाओगे यह रास्ते का ज्ञान आपको नहीं होगा, भटकते रह जाओगे। अब भटकाने के लिए दुकानें बहुत हैं और कोई मानने को तैयार नहीं है कि हमारा ज्ञान कम है, लेकिन वो भीतर से जानता है कि मेरा ज्ञान कम है। लेकिन अहंकार जो है वो मानने नहीं देता। बड़े भाग्यशाली वे जिनको संत सदगुरु जैसे लोगों के सानिध्य में, महापुरुषों के सानिध्य में अवसर मिला उनका ज्ञान जानने समझने का। तो जो सुनते हैं, समझते हैं, करते हैं तो जीवन सार्थक हो जाता है। तो मनुष्य शरीर बड़ भागी तो है, 84 लाख में भटकने के बाद मिला है। इस शरीर को पा करके केवल संसार सजाना नहीं है, वरना इसी किनारे पर रह जाना है। और इस किनारे पर ही रह के सारी व्यवस्था किए तो परिणाम जीरो से शुरू होकर जीरो पर खत्म हो जाएगा। कर्तव्य धर्म संग्रह, उस कर्म को धर्म कहते हैं जिससे लोक और परलोक दोनों समर जाता है। यह तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म। इसलिए केवल पर के संग्रह में मत रहिए, स्व का अध्ययन भी करना है, स्वरूप का खोज भी करना है। इस स्व का बोध भी करना है, तो स्व का अध्ययन ध्यान से होगा। भक्ति स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति रूप्य विधीयते, स्वरूप की खोज, इसके लिए प्रयत्न, इसके लिए साधना करनी है। समय निकालिए और कीजिए, कल्याण ही कल्याण है, नहीं तो पछतावा ही पछतावा है। तो इसीलिए दुर्लभ मनुष्य तन करिए गुरु भजन, बिना रे गुरु भजन व्यर्थ जन्म न साही। जन्म व्यर्थ चला जाता है, तो इसको जन्म को व्यर्थ नहीं जाने देना है। एकदम
पक्का बढ़िया पिता बनिए, खूब धन अर्जित करके बेटे के लिए बहुत कुछ कर दीजिए, कर्तव्य है आपका, कीजिए। लेकिन इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए ध्यानाभ्यास करना ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद और सायंकाल, ये किसका कर्तव्य है? ये भी तो आपका कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी है। तो आप सब ड्यूटी ईमानदारी से कीजिए भाई, सब ड्यूटी ईमानदारी से कीजिए। एक ही ड्यूटी मत बना लीजिए कि हमको बस केवल बैंक में करोड़ बढ़ाते जाना है, और ऊपर बैठा ईश्वर कहते हैं तुम करोड़ गिनो, हम तुम्हारा सांस गिन रहे हैं, अब बचा कितना है। तुम धन जोड़ करोड़ बढ़ाओ, और ऊपर से कहते हम सांस जोड़ रहे हैं कि किस दिन तुम्हारा पूरा होगा, 1 मिनट नहीं देने वाले हैं। चल काल अचानक मार से ज्योति तर को बाज। इसलिए क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, समय को व्यर्थ नहीं नसाना है। संसार का काम करते हुए भी भजन ध्यान कीजिए, जितना हो सके नेक कर्म कीजिए, पाप से दूर रहिए, और समय निकाल करके कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत, करोड़ काम छोड़ दीजिए। हरि भजन किए बिना चले गए तो पछताना होगा। गुरु महाराज कहे भोजन छूट जाए तो कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा, एक दिन नहीं खाओगे तो। यहाँ 10-10 दिन नहीं खाता है लोग। नवरात्रा में पानी पी के लोग रह जाते, मर जाते हैं क्या? आपको एक दिन खाना नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? लेकिन बिना भजन ध्यान किए एक दिन तुम्हारा बीत गया तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए अवश्य ध्यान सत्संग कीजिए। ये ज्ञान मिला है गुरु महाराज जी से, खान पान की पवित्रता, आहार शुद्ध हो, सत्य शुद्धि, भोजन शुद्ध हो, ईमानदारी की कमाई की हो, कम मसाले की हो, है ना, और सात्विक हो, समय से भी हो, मात्रा में हो, सुपाच्य हो। ये सब सात्विकता में ध्यान देना है। और उसके बाद समय से सोना, समय से जगना हो, है ना, त्रिकाल संध्या वंदन हो। देखिए जीवन कैसा आनंदमय हो जाएगा। वन साइडेड मत हो जाइए, एक तरफ हो जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। गुरु महाराज कहे कि जीवन को स्वार्थ और परमार्थ दोनों से बनाइए। परमार्थ का अर्थ होता है मोक्ष समारना, मुक्ति का अभ्यास करना, ध्यान सत्संग। अस्वार्थ का मतलब है शरीर संसार को चलाने के लिए जो आप धन संग्रह के लिए, धन अर्जित करने के लिए कर्म करते हैं। तो किसी को कम, किसी को ज़्यादा, लेकिन भूख लगती है तो साधु भी गुफा से बाहर तो निकलते ही है ना, पेट के लिए निकलते हैं कि नहीं? तो उनका थोड़ा कम है। गृहस्थ के पास परिवार की भी जिम्मेवारी होती है, रिश्तों की भी जिम्मेवारी होती है, तो वो थोड़ा ज़्यादा समय देते हैं। पर स्वार्थ तो सबका है भाई। इसलिए शरीर चलाना है तो इसलिए केवल स्वार्थ, बिना स्वार्थ के तो संसार में संत ही होते हैं जब शरीर भाव से भी ऊपर रहते हैं। समाधि में बैठ करके बरसों बिता दे और शरीर ज्यों का त्यों रह जाए, है ना। बाकी सबको तो चाहिए ही ना। तो इसीलिए परमार्थ को नहीं छोड़ना है और संसार का काम करते रहना है। दोनों ठीक ठाक कीजिएगा तब परलोक संवर जाएगा। मनुष्य देह कम से कम इतना तो हो जाएगा कि सुरक्षित रह जाएगा, और आप अपने आप में बहुत आनंद महसूस कीजिएगा, रिलैक्स महसूस कीजिएगा। और जब जाने का भी समय होगा ना तो खाली हाथ नहीं जाइएगा, 0 से शुरू किए थे और बहुत ले करके जाइएगा, जो परलोक में भी काम आएगा। जा मार के गणे जाए न कोसा, तहाँ हरि का नाम सदा संग तोसा, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं। खूब ध्यान भजन सत्संग कीजिए, आप लोगों का कल्याण हो, आप लोग का मंगल हो, और इसी तरह से ध्यान सत्संग करते रहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज का ज्ञान बटे, आप लोग सुने हम सुनाए, तो कहत सुनत सुख उपजे। हमको कहने में और आपको सुनने में भी तो आनंद आता है।
और कहने और सुनने दोनों से भी प्रेरणा मिलती है। कहने वाले को भी प्रेरणा होती है, ये जान लीजिए। आप सुन के प्रेरित होते हैं, वक्ता कह के प्रेरित होता है। वक्ता को भी लगता है कि जल्दी एकदम पहुंच करके पकड़ लेना है उसको, और सुनने वाले को भी प्रेरणा मिलती है कि भाई चलना चाहिए। तो कहत सुनत सुख उपजे और परमारथ होए, तो बैठ के क्या होगा। गुरु महाराज भी एकदम से, जब शरीर उनका गुरु महाराज जी का एकदम मतलब पड़े रहते थे बिछावन पर आश्रम में, तो कई लोग बोले कि हुजूर अब शरीर काम नहीं करता है तो बिछावन पर यहीं रहना पड़ता है, तो बाहर जाकर के सत्संग प्रचार की क्या जरूरत है। आपको पाघाट में भी रहते तो साप्ताहिक सत्संग में चले जाते। तो गुरु महाराज जी ने क्या कहा, सड़े सड़े ये बिछावन पर पड़े पड़े शरीर छूटने का इंतजार करना अच्छा है, या थोड़ा शरीर पर कष्ट उठा करके कहत सुनत सुख उपजे और परमारथ हो, इसमें शरीर को लगा के रखना है। तो आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। अपना भी भजन ध्यान कीजिए, दूसरों को भी भजन ध्यान करने के लिए प्रेरित कीजिए। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि इससे मोक्ष का द्वार समरता है। गृहस्थ को भी कहा है दीक्षा के समय में, खाली आप जपने के लिए नहीं कहा गया था। कहा गया था हम तन मन धन से संत मत की उन्नति में मददगार रहेंगे। संत मत की उन्नति क्या है, संत मत से लोग जुड़े, संत मत के मार्ग पर चले, यही ना उन्नति है। और क्या है, संत मत क्या कोई महल है जिस पर बिल्डिंग होगा। इसके ऊपर तो बिल्डिंग नहीं खड़ा करेंगे ना। संत मत की उन्नति का मतलब यही है कि सदगुरु महाराज जी के ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक जाए, संत मत का सत्संग का आयोजन हो, उस आयोजन की व्यवस्था अच्छी हो, जो आए प्रसन्न होकर के जाए, नए लोग जुड़े, यही ना। सत्संग मंदिर कहीं बना देंगे तो वो संत मत का प्रचार है। गुरु महाराज कहते थे जहां विद्यालय होता वहां विद्यार्थी अधिक पढ़ते हैं, और दूर विद्यालय रहने से उस गांव का विद्यार्थी कम पढ़ पाते हैं। इस तरह जहां सत्संग मंदिर होता वहां से अधिक अधिक लोग सत्संग से जुड़ते हैं। तो सत्संग मंदिर भी बनाना, ये भी गुरु महाराज की सेवा है, ये भी हमारा कर्तव्य बनता है। विद्यालय हो, अधिक से अधिक लोग जुड़े पढ़े, तो सबका मंगल हो, कल्याण हो। गुरु महाराज से हमारी प्रार्थना है आप सभी लोग सुख से रहें, शांति से रहें, आध्यात्मिक उन्नति करें, और आप सब लोग इसी तरह सत्संग सुनते रहें। गुरु महाराज से मंगल प्रार्थना करता हूँ, सब उत्तम हो, सब अच्छा हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।